इतनी ज़्यादा रॉयल मैंगो खीर बनेगी कि खा के मज़ा आ जाएगा। न खोआ, न मिल्क पाउडर और न मिल्क मेड इस्तेमाल होगा और खीर बनेगी बहुत ही रबड़ीदार और रॉयल टेस्ट वाली। अस्सलाम वालेकुम। शाही मैंगो खीर खाना चाहते हैं तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा। बड़ी मज़े की रेसिपी है और बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना मिल्क मेड से भी शाही मैंगो खीर कैसे बनेगी, आज ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। इस खीर में आपको हैदराबादी शादियों में जो मैंगो खीर सर्व होती है वो टेस्ट मिलने वाला है। किसी भी दावत या पार्टी के लिए बेस्ट इंडियन डेजर्ट की रेसिपी। चलिए बनाते हैं शाही मैंगो खीर। रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर पतीली में थोड़ा सा पहले 1-2 चम्मच के लगभग पानी डाला और 1 लीटर दूध हमने यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी इसलिए डाला है कि दूध तले में ना लगे और दूध एक तरफ पकता है, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर आधा कप बासमती चावल को धो के 15 मिनट पहले भिगो दिया था। अब इसे पकने के लिए रखते हैं। तो पानी आधा कप चावल में हमने 3 से 3.5 कप के लगभग पानी को शामिल किया है और एक मरतबा चम्मच चला दिया है और एक तरफ हमारा दूध पक रहा है और दूसरी तरफ हमने चावल को भी पकाना शुरू कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसके बाद गैस की फ्लेम को लो रखते हुए हमें कंटिन्यूस दूध को पकाना है। थोड़े से हमने यहाँ पर सैफरॉन के थ्रेड्स फ्लेवर के लिए, सैफरॉन के और इसकी खुशबू के लिए और इसके कलर के लिए शामिल किया है। 4 अदद छोटी इलायची का मुंह खोल के भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। मैंगो की खीर में इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है, आप इलायची पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून के लगभग आप इलायची पाउडर को शामिल कर दीजिएगा। ये देखिए चावल भी हमारा दूसरी तरफ पक रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से हमारा यहाँ पर चावल पक चुका है। तो हमें चावल को यहाँ पर इतना पकाना है कि ये बहुत ही आसानी से मैश हो सके। बिल्कुल ही सॉफ्ट, 100% सॉफ्ट हमें यहाँ पे चावल को पका लेना है। ये देखिए हमारा चावल 100% अच्छी तरह से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है। तमाम पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो किसी भी मैशर की मदद से यहाँ पर हम दबा दबा के चावल को बिल्कुल ही मैश कर देंगे या तो दाल घोटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चावल को देखिए कम्प्लीटली मैश कर रहे हैं। अगर आप चूल्हे पे रख के नहीं कर सकते तो गैस पर से चावल को नीचे उतार लीजिए और बहुत आराम से मैशर की मदद से दबा दबा के इसे मैश कर दीजिए। तो ये देखिए 5 मिनट में ही ये चावल बिल्कुल ही मैश हो चुके हैं और अब इसका इस्तेमाल करके जो खीर बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा रबड़ीदार और जायकेदार बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए चावल मैश हो चुके हैं। तो मिक्स कर देते हैं अपने पके हुए दूध के अंदर। तमाम ही मैश किए हुए चावल को मिक्स कर देंगे और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखते हुए हमें पकाना है। चावल को अच्छी तरह से पूरा दूध में हम मिक्स कर देंगे और खीर जब पकेगी तो पूरा टाइम चम्मच को चलाते हुए ही पकाना है और गैस की फ्लेम बिल्कुल ध्यान से लो रखेंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पर चावल को मिक्स कर दिया है। तो इस स्टेज पर अगर गैस की फ्लेम को हाई की गई या बिल्कुल भी यहाँ से हटा गया तो जो है चावल तले में लग सकता है। फिर खीर में जो है एक तरह की स्मेल आ जाएगी और खीर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लगातार चम्मच को चलाते हुए खीर को पका रहे हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पर जबकि हमने चावल डालने के बाद 10 मिनट तक के लो फ्लेम पर पकाया है तो यहाँ पर ये जो छोटी इलायची है इसे निकाल के बाहर डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि इसकी सारी खुशबू जो है वो खीर में आ चुकी है। और अब जब इसे खीर में रखेंगे तो फिर जब हम खीर खाएंगे तो ये मुंह में आएगी तो फिर जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो चलिए हमने ये छोटी इलायची को डिस्कार्ड कर दिया है और यहाँ पर हम लगातार चम्मच को चलाते हुए गैस की फ्लेम को लो रखते हुए खीर को पका रहे हैं। इतनी देर पकाया है कि काफ़ी हद तक की खीर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हमने मिठास के लिए यहाँ पर शक्कर को शामिल किया है जो कि 3/4 कप है। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। हमें खीर थोड़ी सी मीठी होती है तो खाने में मज़ा आता है। और अब इस स्टेज पर हमने ड्राई फ्रूट्स भी कट करके शामिल किया है जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के कोई और भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और शक्कर को भी डाल के हमने पकाया है 10 मिनट ताकि ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर यहाँ पर शामिल हो जाए। और अब यहाँ पर देखिए हमने ना मावा, ना खोया, ना मिल्क मेड का इस्तेमाल किया बल्कि हमारी फ्रिज में ये मलाई पेड़ा मिठाई रखी हुई थी तो उसका सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और बेहतरीन सी खीर यहाँ पे बनके तैयार होगी। तो इसमें नीचे एक बटर पेपर चिपका होता है वो हमने निकाल लेना है और हम यहाँ पर 3 अदद मलाई पेड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर दूध की खीर में। तो ये यहाँ पर ये फ्रिज में रखा हुआ था और वैसे ही हम यहाँ पर शामिल कर दे रहे हैं जो थोड़ी सी हार्ड है। अगर आप इसको फ्रिज के बाहर रखते हैं थोड़ी देर पहले तो हाथ से भी इसे चूर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड है तो हमने डायरेक्ट
डायरेक्ट ही गर्म दूध में यहाँ पे शामिल कर दिया और गर्म दूध के कांटेक्ट में आते ही ये मलाई पेड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। तो ये देखिए हम इसे चाकू की मदद से इसे कट कर लेंगे या चम्मच की मदद से भी दबा दबा के इसे तोड़ सकते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी पकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने मलाई पेड़े को कट कर लिया है। अब इसे मिक्स कर देंगे दूध के अंदर और फिर से यहाँ पर लगातार चम्मच को चलाते हुए हमने खीर को पकाना है। खीर को पकने में 30 से 35 मिनट का वक्त दरकार होता है और एक बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी रबड़ीदार मावेदार खीर यहाँ पे देखिए बन के तैयार होती है। ये देखिए आप लोग इसके लुक को चेक करें, कितना ज़्यादा खूबसूरत सा कलर दिखाई दे रहा है। तो अच्छी खुशबू के लिए हमने यहाँ पर 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस को भी शामिल कर दिया है। आप अगर केवड़ा एसेंस नहीं शामिल करना चाहते, केवड़ा वाटर शामिल करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून की लगभग क्वान्टिटी में केवड़ा वाटर शामिल कर दीजिएगा। खीर में केवड़े का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, खुशबूदार सी खीर बनके तैयार होती है। ये देखिए अभी भी यहाँ पर हमारी खीर गाढ़ी नहीं हुई है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पर जब शामिल कर दिया है तो और मज़ीद 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा और जो है ये खीर यहाँ पर कुछ ही देर में गाढ़ी होने लगेगी, ठीक होने लगेगी, रबड़ीदार बन जाएगी। ये देख सकते हैं कि कलर कितना चेंज हो चुका है और खीर हमारी जो है वो रबड़ीदार मावेदार बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए काफ़ी हद तक की खीर जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जब हमने शामिल किए तो उसके बाद 15 से 20 मिनट हमने और मज़ीद पकाया, यानी कि खोआ वगैरह चावल वगैरह शामिल करने के बाद अब इस स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और खीर को कम्प्लीटली ठंडी होने के लिए रख देना है। पहले इसे रूम टेम्परेचर पर पंखे के नीचे लाते हैं और फिर इसे फ्रिज में रख के 1 घंटे के लिए इसे बिल्कुल ही ठंडी ठंडी सी बना देते हैं। और 1 घंटे के बाद हमने यहाँ पर फ्रिज में रखने के 1 घंटे बाद यहाँ पर हमने ये देखिए 2 अदद मैंगो का इस्तेमाल किया है, जिसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे छील करके इसकी पूरी स्किन उतार देंगे और फिर इसके अंदर जो मैंगो का पल्प है उसे कट करके हमने अलग कर लेना है। तो चलिए हमने आमों को दोनों ही छील लिया है और इसे कट करके इसका पल्प निकाल के जो सारा पल्प निकलेगा उसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि हमें इसे पीस के आमों को उसकी प्यूरी बना लेनी है। तो चलिए हमने आम को छील लिया और फिर इसके पल्प को निकाल लिया, मिक्सर जार में ट्रांसफ़र किया और मिक्सर को घुमा के पीस के इसकी एक बहुत ही अच्छी सी पेस्ट फॉर्म में आम की प्यूरी बना करके यहाँ पर देखिए तैयार कर ली है। तो ये देखिए प्यूरी यहाँ पर मैंगो की बन चुकी है और हमारा आम जो है वो भी फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल ही ठंडा सा आम था। तो ध्यान से आम भी ठंडा हो और जो खीर है वो भी 1 घंटा देखिए हमने फ्रिज में रख दी थी। ये काफ़ी और भी ज़्यादा ठीक ठीक सी हो गई और बहुत ही ठंडी सी चिल चिल सी है। अगर गर्म खीर में आपने मैंगो को शामिल किया, मैंगो पल्प को, तो थोड़ा सा हल्का सा तो मैंगो में थोड़ा सा खट्टापन होता है। गर्म दूध में गर्म खीर में मिक्स करने की वजह से खीर जो है वो फट भी सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो खीर है वो फ्रिज में रख के ठंडी की हुई हो। ठंडी ठंडी सी खीर में फिर जब ये मैंगो की प्यूरी शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बेहतरीन सा खीर में मैंगो का फ्लेवर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप सादी ही बिना मैंगो फ्लेवर वाली खीर बनाना चाहते हैं तो बस फिर मैंगो की जो प्यूरी है वहाँ उसके पहले तक के स्टेज तक के आप अपने काम को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने अच्छी तरह से मैंगो की प्यूरी को मिक्स कर दिया और ये यहाँ पर मैंगो फ्लेवर वाली बेहतरीन सी मज़ेदार सी रॉयल सी खीर यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है, जिसे हमने ठंडी ठंडी और चिल्ड करके सर्व किया है। तो यहाँ पर इसकी ब्यूटी को, इसके लुक को एनहांस करने के लिए हमने थोड़े से जो है चांदी के वर्क भी लगा दिए हैं, क्योंकि हम आज रॉयल खीर बना रहे हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी से हमने इसे गार्निश भी कर दिया है। थोड़े से फ्रेश रोज़ के पेटल से भी हमने इसे गार्निश किया है। इसकी लुक को, इसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, और जो आज हमने शाही खीर बनाई है तो फिर इन सब चीज़ों से गार्निश करना तो बनता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से रॉयल मैंगो खीर, शाही मैंगो खीर जो कि हैदराबादी शादियों में सर्व होती है, उसी का परफेक्ट टेस्ट आपको आज इस रेसिपी में मिलने वाला है। तो रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, फैमिली, फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस मैंगो रॉयल खीर को आप किसी भी दावत या पार्टी पे बना के सर्व करें, ठंडी ठंडी चिल्ड सी, खाने वालों को खा के मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये ज़बरदस्त इसकी लुक, इसकी ब्यूटी को चेक करें। ये किसी भी दावत या पार्टी में जो है इसकी शान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और खाने वाले खा के इसे बहुत इंजॉय करेंगे और आपकी तारीफ़ें होंगी। तो ये इतनी मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसान सी भी है। 2 in 1 रेसिपी इसमें बनी है। अगर आप मैंगो फ्लेवर नहीं क्रिएट करना चाहते तो मैंगो को स्किप कर दीजिएगा, तो आपकी सिंपल प्लेन सी जो है वो रबड़ीदार खीर आप इंजॉय कर सकेंगे। तो रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की है
ट्राई करना तो बनता है। और अगर आप मैंगो फ्लेवर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके आगे मैंगो की प्यूरी को शामिल कर दीजिए और फिर मैंगो खीर के टेस्ट को एंजॉय कीजिए। रेसिपी बहुत ही मज़े की है, दावत या पार्टी के लिए ये एक आइडियल सी डेजर्ट रेसिपी है। ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलती हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।